है एवरीवन, आई एम सुन गुप्ता और आप इस वीडियो में जानने वाले हैं लोअर पैलेयोलिथिक के बारे में। ठीक है, जिसे हम लोग निम्न पूरा पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। तो इसके बारे में मैं आपसे डिटेल में बात करने वाला हूं। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब मैं क्यों कह रहा हूँ आपको देखना चाहिए, पहले तो आप ये जान लीजिए कि मैं इसमें आपसे क्या बात करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पहले आप जानेंगे प्रेस्टी के बारे में, उसके डेफिनेशन के बारे में, और इससे जो भी क्वेश्चंस बने हैं वो सब मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं पॉइंट दर पॉइंट। फिर आप जानेंगे लोअर पैलेयोलिथिक डेटिंग के बारे में, इनकी डेटिंग क्या है। ठीक है, आगे आप जानेंगे कि जो अर्लीस्ट स्टोन टूल है वो कहाँ कहाँ से मिले हैं, उन साइट्स का भी मैंने जिक्र किया है। आगे आप लोमेक्वियन जानेंगे, ये सब जो है कि ट्रेडिशन है। ठीक है, कल्चर है एक तरह से, तो इनको आप जानेंगे लोमेक्वियन के बारे में, ओल्डवान के बारे में। फिर आप जानेंगे असूरियन के बारे में। मैंने मतलब एक ब्रीफ इंट्रो है समझ लीजिए, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस आपके कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप किसी भी एग्जाम में जो है कि अच्छा करके आएंगे। ठीक है, आगे आप जानेंगे मद्रासियन के बारे में, इनकी रेटिंग के बारे में, इनके साइट्स के बारे में। ठीक है, आगे आप फिर सोनियन के बारे में जानेंगे, जो कि आपका नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान का जो एरिया है जहाँ पे ये सोनियन कल्चर बिलोंग करता है, उसके बारे में आप जानेंगे। और क्लैक्टोनियन के बारे में जानेंगे, जो कि यूरोपियन कंट्री का जो है कि लोअर पैलेयोलिथिक कल्चर है। आगे आप जो है कि मुघरन के बारे में जानेंगे, शायद आपने पहली बार नाम सुना होगा या पहले भी सुना होगा, मुझे नहीं पता। ठीक है, इसके बारे में भी आप जानेंगे। आगे हम आपसे बात करने वाले हैं कि वेयर दे लिव्ड एंड वाई, जो लोअर पैलेयोलिथिक पीपल थे वो कहाँ पे रह रहे थे और क्यों रह रहे थे, ये भी आप इस वीडियो में जानेंगे। इसके बाद आप जानेंगे कि व्हाट वाज द डाइट ऑफ लोअर पैलेयोलिथिक पीपल, मतलब जो लोअर पैलेयोलिथिक पीपल के लोग थे वो क्या खाते थे। ठीक है, इसके बाद जानेंगे कि व्हेन ह्यूमन कंट्रोल ऑन फायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसको भी राइट डाउन कर सकते हैं, और एक तरह से पूरा नोट्स है। ठीक है, तो आप इसको नोट्स के तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे आप जानेंगे कि जो पैलेयोलिथिक एज है उसको किस तरीके से डिवाइड किया गया, लोअर पैलेयोलिथिक में, मिडल पैलेयोलिथिक में और अपर पैलेयोलिथिक में। आगे जो है कि मैंने आपसे लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन डिस्कस किया है। ठीक है, जो आपके किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चंस जो है यूपीएससी में, एनटीए आर्कियोलॉजी में, हिस्ट्री में, टीजीटी, पीएचडी, ठीक है, एसएससी, मतलब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जहाँ जहाँ से भी मतलब क्वेश्चंस आए हैं वहाँ से मैंने जो है कि कवर करने की मैंने कोशिश की है। ठीक है, तो ये वीडियो इसलिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे आरपीएससी का है, ठीक है, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का है, जितने भी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, यूपी हायर का है, सब कुछ मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है, और इसलिए आपको इस वीडियो को देखना चाहिए। तो बिना लेट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो वीडियो को जो है कि स्टार्ट करते हैं और एक एक करके देखते हैं। आपको ध्यान रखना है कुछ चीज़ें रिपीट होंगी तो वो आपके रिवीजन के लिए सही है। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रीहिस्ट्री जो है कि जिसे हिंदी में प्राग इतिहास भी कहते हैं, मानव इतिहास का वह समय जब पहला पत्थर का औजार बनाया गया था 3.3 मिलियन ईयर एगो। साइट का नाम है लोमेक्वी 3। ये साइट है कहाँ पे, केन्या में है, और केन्या जो है कि ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है, इतना आपको ध्यान रखना है। यहाँ से लेकर के मतलब जब से आपको स्टोन टूल मिल रहा है से लेकर लेखन प्रणाली के उद्भव, मतलब जब आपका राइटिंग सिस्टम आ जाता है फॉर्म में, उसके बीच के टाइम पीरियड को जो है कि प्री हिस्ट्री कहा जाता है। तो अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जब से आपको स्टोन टूल मिलना शुरू हो रहा है और जब से आपका हड़प्पन स्क्रिप्ट आ रहा है, इसके बीच का जो टाइम पीरियड है वो आपका आएगा प्री हिस्ट्री के बीच में। लेकिन अभी जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ पे आपका जो इंस्क्रिप्शन है वो डिसाइफर नहीं हुआ है, मतलब जो भी स्क्रिप्ट है हड़प्पन का वो अनडिसाइफर्ड है, तो वो आएगा प्रोटोहिस्ट्री के अंतर्गत में। ठीक है, और जब से आपका जो है कि अशोक का अभिलेख मिलना शुरू हुआ है, तब से का जो टाइम पीरियड होगा वो होगा आपका हिस्टोरिकल पीरियड, हिस्ट्री वाला पीरियड शुरू हो गया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि आगे क्या है। यहाँ लिखा है कि इस वक्त और कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, तो मतलब एट दिस टाइम यू हैव नो एनी रिटन डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जो कुछ भी है मिलता है वो पूरी तरीके से आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पर आधारित है। मीन्स व्हाट एवर यू गेट दैट्स बेस्ड ऑन द आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, इतना आपको ध्यान रखना है। और मानव इतिहास का 99.9% हिस्सा प्री हिस्ट्री के अंतर्गत आता है। यहाँ से लास्ट टाइम क्वेश्चन बना था और ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ पिछले वाले क्लास में, ध्यान रखिएगा आप। तो सबसे बड़ा जो आपका पार्ट होता है आपका प्री हिस्ट्री होता है। ठीक है, मानव इतिहास का सबसे बड़ा जो पार्ट है वो है प्री हिस्ट्री, इतना आपको ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा है, लास्ट टाइम 2 साल पहले तक पूछा गया था नेट एग्जाम में, इतना आपको ध्यान रखना है। आगे लिखा है कि पैलेयोलिथिक पीरियड इज द लॉन्गेस्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री। ठीक है,
एग्जाम्पल के लिए पाथौड़ काल या स्टोन एज कह सकते हैं। सबसे बड़ा पार्ट मानव इतिहास का स्टोन एज में आता है। चूँकि आप ध्यान रखिए कि जब आपका पहला स्टोन टूल बना था उसे आप मानव कहेंगे जिसने सबसे पहला स्टोन टूल बनाया था। तो वहाँ से लेके अब तक का जो टाइम पीरियड है, इतना आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। द एज कैन बी डिवाइडेड इनटू लोअर पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम और आगे बढ़ते हैं। द लोअर पैलियोलिथिक पीरियड इज आल्सो नोन एज द अर्ली स्टोन एज। मतलब लोअर पैलियोलिथिक जिसे निम्न बुरा पाफड़ काल भी कहते हैं, इसे अर्ली स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं। इज करेंटली बिलीव टू हैव लास्टेड फ्रॉम बिटवीन अबाउट 2.7 मिलियन ईयर एगो टू 2 लाख ईयर। मतलब कि इसकी जो डेटिंग है एक अप्रॉक्स दिया गया है। मतलब यहाँ पे आपको पता है कि एक साइट है हदार इथोपिया में, तो वहाँ पे आपको 2.5 मिलियन तक का जो है कि स्टोन टूल आपको मिलता है। उसके बाद भी कई साइट है जहाँ से मिले हैं। तो मोटा मोटा 2.7 मिलियन, इसका मतलब ये हुआ 27 लाख साल से लेकर के 2 लाख साल के बीच का जो टाइम पीरियड है, ये आपका आता है लोअर पैलियोलिथिक, जिसे हम लोग कहते हैं निम्न पुरा पाफड़ काल। ठीक है, तो 27 लाख से लेकर के 2 लाख तक के टाइम पीरियड के बीच का जो टाइम पीरियड होता है वो आपका आता है लोअर पैलियोलिथिक के अंतर्गत। इतना आपको ध्यान रखना है। इट इज़ द फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल पीरियड। ठीक है, चूँकि फर्स्ट तो है ही, पैलियोलिथिक को डिवाइड करेंगे। आगे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जब आप जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका पैलियोलिथिक है, इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है। एक आपका लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। कल या परसों मैंने आप लोगों से पूछा था कि अर्लीस्ट डेट ऑफ मिडिल पैलियोलिथिक क्या है, तो आप लोगों में से कुछ लोगों ने सही आंसर दिया था और काफ़ी लोगों ने गलत आंसर दिया था। ठीक है, तो जो अर्लीस्ट डेट है वो आपका है 3,85,000 साल, जो कि आपको अतरम पक्कम से मिलता है। इतना आपको ध्यान रखना है। और ये आपका लोअर पैलियोलिथिक की रेटिंग है और ये आपका अपर पैलियोलिथिक का है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, फिर पॉइंट पे अपने आते हैं जहाँ पे हम लोग थे अभी। तो अभी आपने मोटा मोटा देखा कि 27 लाख से लेकर के जो है कि 2 लाख तक के बीच का जो टाइम पीरियड आपका लोअर पैलियोलिथिक के अंतर्गत आता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है कि पहला, ठीक है, इट इज़ द फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल पीरियड इन प्रीहिस्ट्री। का मतलब कि ये पहला जो है कि टाइम पीरियड है। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल टाइम पीरियड है प्रीहिस्ट्री के अंतर्गत, प्रागैतिहासिक के अंतर्गत। दैट इज टू से दैट द पीरियड व्हेन द फर्स्ट एविडेंस ऑफ व्हाट साइंटिस्ट कंसिडर्स ह्यूमन बिहेवियर्स हैव बीन फाउंड इंक्लूडिंग स्टोन टूल्स मेकिंग एंड द ह्यूमन यूज एंड कंट्रोल ऑफ फायर। ये कह रहे हैं कि मतलब मानव का, ठीक है, ये वही टाइम पीरियड है जब पहली बार मानव का जो है कि कुछ कार्य को नोटिस किया गया। जैसे कि इन लोगों ने क्या किया कि स्टोन टूल बनाया सबसे पहले। ठीक है, मानव का जो बिहेवियर किसमें पाया गया कि इन्होंने जो है कि स्टोन टूल बनाया, स्टोन टूल मेकिंग एंड द ह्यूमन यूज एंड कंट्रोल ऑफ फायर। मतलब जो मानव थे उन्होंने जो है कि स्टोन टूल बनाया, प्लस आग पे इनका नियंत्रण हुआ। ठीक है, इनके जो है कि बिहेवियर को नोटिस किया गया कि ये भाई मानव वाली क्वालिटी इनके अंदर है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कि द बिगिनिंग ऑफ द लोअर पैलियोलिथिक इज ट्रेडिशनली मार्क्ड व्हेन द फर्स्ट नॉन स्टोन टूल मैन्युफैक्चर। मतलब कि बिगिनिंग ऑफ लोअर पैलियोलिथिक तब से माना जाता है जब पहला स्टोन टूल मैन्युफैक्चर किया गया, मतलब बनाया गया। ठीक है, अकड़ मतलब बनाया गया। एंड सो दैट डेट चेंज एज वी कंटिन्यू टू फाइंड एविडेंस ऑफ टूल मेकिंग बिहेवियर। तो आप यहाँ पे मोटा मोटा समझ लीजिए कि अगर आपको जो है कि कोई स्टोन टूल मिलता है जिसकी रेटिंग 4 मिलियन जा रही है, मतलब 40 लाख साल जा रही है, तो आप मानव का जो एंटीक्विटी होगा 40 लाख चला जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपको कोई ऐसा स्टोन टूल मिलता है जिसको मानव ने बनाया है 40 लाख साल पहले, तो अभी तक के रेट में आपके पास 3.3 मिल रहा है लोमेकियन से, हज़ार से 2.5 मिलियन में आपको वहाँ से मिल रहा है। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है करेंटली द अर्लीस्ट स्टोन टूल ट्रेडिशन इज कॉल्ड द ओल्डवान ट्रेडिशन। ठीक है, अभी तक के रेट में अगर ऑथेंटिक की बात करें, ऑथेंटिसिटी की बात करें, तो जो है कि ओल्डवान जो टूल है इसको जो है कि अर्लीस्ट माना गया है कि ये इस जो है कि ट्रेडिशन का जो टूल है, इस परंपरा का जो स्टोन टूल है वो सबसे अर्लीस्ट है, मतलब पुराना है, प्राचीन है। अच्छा, आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो ओल्डवान है इसे मोड 1 भी कहते हैं। ठीक है, ओल्डवान ट्रेडिशन को मोड 1 कहते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। आगे, ओल्डवान टूल्स हैव बीन फाउंड एट द साइट ऑफ द ओल्डवाई गार्ज। ठीक है, ओल्डवान टूल्स आपको कहाँ से मिले हैं? ओल्डवाई गार्ज से मिले हैं। गार्ज मतलब एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा गड्ढा है। कहाँ पे है? अफ्रीकन कंट्री में है। ओल्डवाई गार्ज आपका तंजानिया में है बेसिकली। ठीक है,
और इसकी रेटिंग क्या है 2.5 से लेके 1.5 मिलियन ईयर एगो में आपको यहाँ से स्टोन टूल मिल रहा है। इसका मतलब 2.5 का मतलब 25 लाख से लेकर के 15 लाख के बीच में आपको यहाँ से स्टोन टूल मिलते हैं, जिसे हम ओल्ड वन ट्रेडिशन का टूल्स कहते हैं, जिसे मोड वन के नाम से भी जानते हैं। और ये ओल्डवाई गार्ज कहाँ पे है? तंजानिया में, इतना आपको ध्यान रखना है। एलएसबी लिकी, म्यू लिकी, ठीक है, बहुत सारे मतलब लिकी पूरी फॉर्म मतलब फैमिली ने ही यहाँ पे काम किया था। इसके बारे में कभी आपको उससे डिटेल में बात करूंगा। फिलहाल में आप आगे देखिए। द अर्लीस्ट स्टोन टूल्स डिस्कवर्ड सो फार आर एट गोना एंड बोरी, ठीक है, इन इथोपिया एंड लिटिल लेटर लोकलई इन केन्या। आपको ध्यान रखना है, ये जो गोना साइट है इसे ही हदार कहते हैं, ठीक है, एंड बोरी, ये दो साइट, इसको ध्यान रखिएगा आप। गोना को हदार भी कहते हैं, HADAR, 72 बार क्वेश्चन यहाँ से आया है, इतना आपको ध्यान रखना है। 2.5 मिलियन ईयर एगो स्टोन टूल आपको यहाँ से मिल रहा है। कई बार पूछा है कि अर्लीस्ट स्टोन टूल कहाँ से मिले हैं, करेक्ट आंसर हदार है, ठीक है। लोमेक्वी 3 से जो है कि एक बार सिर्फ क्वेश्चन बना है, ठीक है, दोबारा कभी नहीं बना, अभी तक तो नहीं बना है। ओके, आगे चलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ये गोना है और जो बोरी ये थोड़े से अर्ली है, और ये जो लोकलई है ये थोड़े से लेट पीरियड का साइट है, ठीक है, जो कि केन्या में है। और ये दोनों इथोपिया जो एक देश है, ठीक है, वहाँ से ये सब मिलते हैं। आगे हम बढ़ेंगे और इन सब के रेटिंग के बारे में बात करेंगे। अभी ध्यान दीजिएगा, अभी बस आप साइट के बारे में थोड़ा बहुत जानिए। जो कुछ ट्रेडिशन है इनके बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। ये सब जो है कि स्टोन टूल मैन्युफैक्चरिंग साइट भी है, मतलब यहाँ पे स्टोन टूल बनाए गए थे, ध्यान रखिएगा। एक साइट है आपका लोमेक्वी 3, इसके बारे में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। इसकी रेटिंग 3.3 है, मतलब 33 लाख साल केन्या में है। और यहाँ पे अर्ली स्टोन टूल बनाए गए हैं। यहाँ पे लिखा है कि ओल्डेस्ट एवर फाउंड, मतलब इससे प्राचीनतम अभी तक जो है कि आपको स्टोन टूल कहीं से नहीं मिलते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है कि ओल्ड वन, ठीक है, ओल्ड वन जो अभी हम लोग बात किए हैं 2.6 से लेकर 1.7 मिलियन ईयर एगो, ठीक है, मोटा मोटा 25 लाख से लेकर 15 लाख के आसपास। द ओल्ड वन, जिसे मोड वन भी कहते हैं, वास्ट वाइड स्प्रेड, मतलब चारों तरफ फैला हुआ था। स्टोन टूल आर्कियोलॉजिकल इंडस्ट्रीज कहाँ पे? इन प्रीहिस्ट्री, ध्यान रखिएगा। These early tools were simple, usually made of one or few flags chipped off with another stone। आपको ध्यान रखना है, पहले आप इतना जान लीजिए कि जो फ्लैग्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये आपको जानना जरूरी है। और कोई एक क्लास में जो है कि लूँगा आपका स्टोन टूल पे, जिसपे मैं मतलब जितने भी पीरियड के स्टोन टूल्स हैं उनके बारे में डिटेल में आपसे बात करूँगा। फिर में आप बस इतना जान लीजिए कि अगर कोई एक बड़ा सा पत्थर है, ठीक है, आप उसको पटकते हैं या तोड़ते हैं किसी पत्थर पे, तो जो बड़ा वाला भाग होगा ये आपका कोर होगा, इसे आप कोर कहेंगे, ठीक है, इसे आप कोर कहेंगे। और जो छोटा वाला जो चिप्स होगा, इतना छोटा छोटा निकलेगा यहाँ से, ठीक है, इसे आप कहेंगे फ्लैक। क्या कहेंगे? फ्लैक। और जब आप स्टोन टूल बनाते हैं और एकदम छोटा छोटा भाग एकदम छोटा छोटा निकलता है ना, इसे आप कहते हैं डेबिटास। ध्यान रखिएगा, एकदम छोटे छोटे पार्ट जो होते हैं उसे डेबिटास कहते हैं। तो अभी आप बस इतना समझिए कि जो बड़ा वाला पार्ट है वो कोर है, जो छोटा वाला पार्ट होता है उसे फ्लैग कहते हैं। और फ्लैग के जो टूल्स यहाँ बनाए गए थे, कहाँ पे? ओल्ड वंस पे, ठीक है, विथ अनदर स्टोन। ओल्ड वन टूल्स फॉर ड्यूरिंग द लोअर पैलेolithic पीरियड 2.6 मिलियन से लेकर के अंटिल दैट लिस्ट 1.7, मतलब जो ओल्ड वन टूल्स थे आपका 26 लाख से लेकर के 17 लाख के आसपास जो है कि इसकी रेटिंग जाती है। बाई एंशियंट होमनिन, मतलब अर्लीस्ट जो मानव संप्राणी थे उनके द्वारा जो है कि बनाया गया था, ठीक है। अक्रॉस मच ऑफ अफ्रीका, लोकेशन जान लीजिए कहाँ कहाँ बनाया गया था। आपको ओल्ड वन टूल कहाँ कहाँ मिलते हैं? मच ऑफ अफ्रीका, मतलब अफ्रीकन पार्ट में ज़्यादा मिलते हैं, साउथ एशिया में मिलता है, एंड मिडल ईस्ट यूरोप में मिलता है। इतना आपको ध्यान रखना ओल्ड वन के बारे में, ठीक है। बहुत सारे जो है कि अगर आप मास्टर भी कर रहे हैं तब भी आप ओल्ड वन के बारे में जरूर पढ़ेंगे। अब हम आपसे बात करते हैं जो है कि ऑस्ट्रेलियन के बारे में। तो जो ऑस्ट्रेलियन इसकी रेटिंग है 1.76 से लेकर के 0.13 मिलियन ईयर एगो। इसका मतलब ये हुआ 17 लाख से लेकर के 1,30,000 साल के बीच का जो टाइम पीरियड है इसे ऑस्ट्रेलियन टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा बहुत और पढ़ लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन और मोड सेकेंड के नाम से भी इसको जानते हैं। क्या कहते हैं? मोड सेकेंड। अगर कभी भी मोड सेकेंड आएगी, मोड सेकेंड नाम से किस परंपरा को जानते हैं? तो ऑस्ट्रेलियन को जानते हैं, ध्यान रखिएगा। फ्रॉम द फ्रेंच ऑस्ट्रेलियन आफ्टर द टाइप साइट ऑफ सेंट एस्यूल, फ्रांस में एक साइट है, इसका नाम है सेंट एस्यूल। इसके नाम पे जो है कि ऑस्ट्रेलियन नेम पड़ा है, आपको अच्छे से पता होगा, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। आर्कियोलॉजी कोई भी किताब पढ़ा होगा आपने जरूर इसको पढ़ा होगा। एंड आर्कियोलॉजिकल इंडस्ट्री ऑफ स्टोन टूल मैन्युफैक्चर कैरेक्टराइज्ड बाय द डिस्टिंक्टिव ओवल एंड पियर शेप। इसकी पहचान क्या है ये जान लीजिए आप, और इसको नोट कर लीजिएगा कि ऑस्ट्रेलियन की पहचान ये है कि इसका जो हैंड एक्सेस होता है, पहली बात तो क्या मिलता है? हैंड एक्सेस मिलता है।
जो कि क्या है, ओवल एंड पियर शेप्ड। ओवल एंड पियर शेप्ड मतलब क्या हुआ, अंडा आकार और नाशपाती के आकार का जो है कि हैंड एक्सिस होता है। हैंड एक्स आपको पता है कि इस तरह का हैंड एक्स होता है, ठीक है, इस तरह का जो है कि हैंड एक्स होता है आपका, और अंडा आकार नाशपाती के आकार का जो है कि हैंड एक्स होता है, एसोसिएटेड विथ होमो इरेक्टस। आपको पता है कि होमो इरेक्टस की डेटिंग जो है कि 1.8 के आसपास जाता है, ठीक है, आगे पीछे भी जाता है, इसमें दूर नहीं है। एंड डिराइव्ड स्पीसीज सच एज द होमो हाइड्रोब्रेगेंसिस का मतलब समझिए पहले आप। देखिए ये जो हैंड एक्सिस है, इसका संबंध जो है कि किससे, होमो इरेक्टस से है, ठीक है। और जो होमो इरेक्टस है इसी का जो है कि एक सब स्पीसीज है जिसका नाम है होमो हाइड्रोब्रेगेंसिस। एग्जाम्पल देता हूँ, सब स्पीसीज क्या होता है आप समझ जाएंगे। जैसे आपने कोविड का नाम सुना होगा, कोरोना का नाम सुना है, तो आपने सुना होगा कि कोरोना का जो वेरिएंट है, बहुत सारे वेरिएंट है, अल्फा है, ठीक है, फिर उसके बाद और भी पता नहीं कौन कौन से आए हैं, आपको पता ही होगा उसके बारे में। तो जैसे अल्फा है और भी, उनमें से आप मान लीजिए कि एक वेरिएंट आपका होमो हाइड्रोब्रेगेंसिस है, ठीक है। इसी तरीके से होमो इरेक्टस का भी जो है कि एक सब वेरिएंट है या वेरिएंट है, जो भी कह लीजिए आप, होमो हाइड्रोब्रेगेंसिस को, मतलब इसी से उत्पन्न हुआ है, इतना आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़े, मद्रासियन कल्चर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी तक हम लोगों ने ऊपर क्लियर किया क्या, लुमेकियन पढ़ लिया, ओल्डुआन हो गया, असोलियन हो गया। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं मद्रासियन के बारे में, मद्रासियन कल्चर के बारे में। आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा। इसकी डेटिंग है 1.5 मिलियन ईयर एगो, मतलब 15 लाख साल, ठीक है। द मद्रासियन कल्चर इज अ प्री हिस्टोरिक आर्कोलॉजिकल कल्चर इन इंडिया डेटेड टू द लोअर पैलियोलिथिक, ठीक है, द अर्लीस्ट सब डिवीजन ऑफ द स्टोन एज। मतलब आपके पास जो है कि अर्लीस्ट स्टोन टूल क्या मिलता है, मद्रासियन कल्चर का मिलता है, जो कि लोअर पैलियोलिथिक के अंतर्गत आता है। इट बिलोंग टू द असोलियन, ठीक है, इंडस्ट्रीज, मतलब जो आपका मद्रासियन या असोलियन इंडस्ट्री से मैच करता है। द मद्रासियन करेक्टराइज बाय द बाइफेशियल हैंड एक्सिस। बाइफेशियल हैंड एक्सिस का क्या मतलब हुआ कि आप समझ लीजिए कि मान लीजिए आपका हैंड एक्स है, ठीक है, अगर ये आपका कैसे बताऊँ, एक मिनट रुक जाइए। देखिए जैसे आपका ये मान लीजिए कि ये हैंड एक्स है, ठीक है, इसको मतलब मान लीजिए कि हैंड एक्स है। बाइफेशियल का मतलब ये हुआ कि दोनों तरफ धार हो, ठीक है। अगर दोनों तरफ इस तरह से धार है तो इसका मतलब हो गया बाइफेशियल। यूनिफेशियल का मतलब हुआ कि किसी एक ही तरफ धार हो, बात समझ रहे हैं, वो आपका हो गया यूनिफेशियल, बात समझ रहे हैं। तो ये आपका ये बाइफेशियल है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको मिल रहा है बाइफेशियल हैंड एक्सिस एंड क्लीवर्स मिल रहा है, ठीक है। इसके बारे में आपसे डिटेल में बात करूँगा, क्लीवर्स क्या होता है, हैंड एक्सिस क्या होता है, इनके यूज़ क्या होते हैं, मैं आपको अच्छे से दिखा के फिर बताऊँगा इसके बारे में। इसके लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊँगा, ओके। बट आल्सो इंक्लूड फ्लैग्स टूल। फ्लैग के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि बड़ा सा स्टोन टूल, उसको तोड़ दो, अगर आप जो छोटा वाला भाग होगा ये आपका फ्लैक्स होगा, जो बड़ा भाग होगा कोर होगा, इतना आपको ध्यान रखना है। तो इस समय क्या हो रहा है कि हैंड एक्सिस और क्लीवर का यूज़ हो रहा है। उसके बाद बट आल्सो इंक्लूड फ्लैग्स टूल, मतलब फ्लैग पे भी टूल बन रहे हैं। माइक्रोलिथ्स भी मिल रहे हैं, मतलब माइक्रोलिथ का मतलब छोटे छोटे जो मतलब औजार होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे जो हैंड एक्सिस होते हैं वो सब जो है कि आपका माइक्रोलिथ के अंतर्गत आते हैं। एंड अदर चॉपिंग टूल्स। चॉपिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आपका मान लीजिए कि कोई गड़ासा है, ठीक है, गड़ासे से क्या करते हैं आप, काटते पीटते हैं कुछ चीज़ों को, तो जो काटते पीटते हैं उसको चॉपिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे आप आलू प्याज काटते हैं चाकू से, ठीक है, वो एक तरह से चॉपिंग ही हुआ। तो चॉपिंग टूल्स मतलब काटने वाले टूल्स भी मिलते हैं। मोस्ट वर मेड ऑफ द क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट जब का पत्थर है, बहुत कठोर पत्थर होता है, ठीक है, मेटामॉर्फिक होता है, इसे जो है कि रॉक कहते हैं। तो अभी आप आगे देखिएगा, मतलब इतना तो आपका कहानी हो गया कि आपने मद्रासियन भी जान गए आप। आगे हम बढ़ते हैं सोनियन के बारे में, जिसे सोहन कल्चर के नाम से भी शायद कुछ लोग कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इसका रेटिंग जो है कि 500 से लेके 130 के है, मतलब 500 का मतलब हो गया आपका 5 लाख से लेकर के 1,30,000 के बीच के टाइम पीरियड को सोनियन कल्चर कहते हैं। द सोनियन इज एन आर्कोलॉजिकल कल्चर ऑफ द लोअर पैलियोलिथिक इन द शिवालिक हिल्स। शिवालिक आपका पता है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान के आसपास का जो एरिया है ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, कंटेम्प्रेरी टू द असोलियन, मतलब असोलियन से इनका जो है कि कंटेम्प्रेरी है, आसपास चलते हैं। इट इज़ द नेम आफ्टर द सोन वैली इन पाकिस्तान। सोनियन आर्टिफैक्ट वर मैन्युफैक्चर एंड द क्वार्टजाइट पेबल एंड कोबल टूल्स। पेबल क्या होता है, मैंने आपको बताई थी पहले भी, छोटे छोटे जो होते हैं, पहले तो ये मतलब एकदम गोले गोले नहीं थे, लेकिन ये सब जो है कि पानी में तैरते हुए जो है कि रगड़ खा के जो है कि पेबल हो गए। कोबल उससे बड़े बड़े जो होते हैं वो कोबल कहते हैं। एंड ओकेजनली ऑन बोल्डर उससे बड़े जो भाग होते हैं तो बोल्डर्स कहते हैं। एंड डिराइव्ड फ्रॉम द वेरियस फ्लूवियल सोर्सेज ऑन शिवालिक लैंडस्केप। तो इतना मतलब अब इतना मोटा मोटा समझ लीजिए कि जो आपका सोनियन कल्चर है इसकी रेटिंग है 500 से लेके
130 के का मतलब 1000 होता है, ठीक है। ये आपका लोअर पैलेथिक के कंटेम्प्रेरी है। इनका जो लोकेशन आपका शिवालिक हिल्स है, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पड़ता है, ठीक है। सब कॉन्टिनेंट मतलब उपमहाद्वीप में पड़ता है। कंटेम्प्रेरी टू असुलियन, ठीक है। और इसमें जो है कि बेसिकली आपको पेबल टूल्स जो है आपको मिलते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक आपका क्लैक्टोनियन है, ठीक है। क्लैक्टोनियन के बारे में पढ़ लेते हैं। इसकी रेटिंग है आपका 440 से लेके 400 के। आपको एक बात और भी ध्यान रखना है, जैसे अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपको जैसे लोमेको की रेटिंग 3.3 है, ओल्डवांग का 2.6 है, उसके बाद असुलिन का 1.76 है, उसके बाद जो है मद्रासियन का 1.5 है। अगर कभी आपको जो है कि सीक्वेंस लगाने के लिए आ जाए तो आप सीक्वेंस भी याद रखिए कि इसके बाद कौन आ रहा है, ठीक है। लोमेकियन, फिर उसके बाद ओल्डवान, फिर उसके बाद जो है कि आपका ये आ रहा है, क्या नाम है, असुलियन, फिर उसके बाद आपका मद्रासियन, फिर उसके बाद आपका जो है कि सोनियन, उसके बाद आपका क्लैक्टोनियन, ठीक है। अभी हम लोग क्लैक्टोनियन तक पहुंचे थे, जिसकी रेटिंग है 424 के से लेकर 400 के ए, ठीक है। 424 मतलब 4,24,000 से लेकर के 400,000 मतलब 4 लाख तक की रेटिंग है क्लैक्टोनियन की। इज ए नेम गिवन बाय द आर्कियोलॉजिस्ट टू एन इंडस्ट्री ऑफ यूरोपियन फ्लिंट टूल मैन्युफैक्चर। तो इसमें क्या हो रहा है, फ्लिंट भी एक तरह का पत्थर का औजार ही है, ठीक है। फ्लिंट टूल मैन्युफैक्चर इसमें हो रहा था कहाँ पे, क्लैक्टोनियन पीरियड की बात कर रहे हैं, क्लैक्टोनियन इंडस्ट्रीज की बात हो रही है, जो कि यूरोपियन का है, ध्यान रखिएगा। द डेट्स टू अर्ली पार्ट ऑफ द इंटरग्लेशियल पीरियड। इंटरग्लेशियल क्या होता है, ग्लेशियल पीरियड होता है, मतलब जब आपके पास धरती कुछ पार्ट पे जो है कि चारों तरफ जो है कि बर्फ ही बर्फ जम जाए, उसे ग्लेशियल पीरियड कहते हैं। इंटरग्लेशियल पीरियड होता है जब आपका चीज़ें मतलब वो पिघलना शुरू हो जाए, ठीक है, बड़े लेवल पे, उसे आपका कहते हैं इंटरग्लेशियल पीरियड। तो इंटरग्लेशियल जो पीरियड था, मोटा मोटा अगर बात करें तो पूरे जो है कि कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो जो है कि 4 ग्लेशियल पीरियड हुए हैं और 3 इंटरग्लेशियल पीरियड हुए हैं बड़े लेवल पे। वैसे छोटे मोटे बहुत सारे हुए हैं। प्लेस्टोसीन पीरियड क्या होता है, इन सब के बारे में हम बाद में आपसे बात करूंगा, तब मैं आपसे ग्लेशियल इंटरग्लेशियल बारे में अच्छे से डिस्कस करूंगा, ओके। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो इंटरग्लेशियल मोटा मोटा आप समझ लीजिए, ठीक है, कि जो जब मतलब बर्फ के बाद जब चारों तरफ बर्फ हो जाती है, उसके बाद जब पिघलने का वक्त होता है, वो आपका इंटरग्लेशियल पीरियड माना जाता है। तो पीरियड नोन एज द हॉक्सिनियन, द मिंडल रिस आर द होलिस्टेन स्टेज, जिसकी रेटिंग है 4 लाख ईयर एगो क्लैक्टोनियन टूल्स आर मेड बाय द होमो हाइडेलबर्गेंसिस। आपको इतना याद रखना है कि जो क्लैक्टोनियन जो ये ट्रेडिशन था, ये आपका बेसिकली यूरोपियन ट्रेडिशन है, कुछ लोग इसे इंग्लैंड से भी जोड़ते हैं, ठीक है, जिसकी रेटिंग आपका 4 लाख के आसपास है। और ये स्टोन टूल्स है, ये जो है कि फ्लिंट टूल मैन्युफैक्चर मतलब है, ध्यान रखिएगा कि फ्लिंट के टूल्स बनाए गए थे, इतना आपको ध्यान रखना है। आगे है होमो हाइडेलबर्गेंसिस ने इन सब टूल को बनाया था। और अभी हम लोगों ने होमो हाइडेलबर्गेंसिस के बारे में पढ़ा था कि ये जो है कि होमो इरेक्टस का सब स्पीसीज है, मतलब एक वेरिएंट है जिसे कह सकते हैं, ठीक है। इसके आगे आप एक मुघरन जो है कि आप पढ़ सकते हैं, मुघारन या मुघरन जो भी आप कह सकते हैं। 400 से लेकर 220 के, मतलब 4 लाख से लेकर के 2,20,000 इसकी रेटिंग है। शायद आपने इसका नाम पहली बार सुना होगा, मुझे भी शायद पहली बार ही मैं इसको देख रहा हूँ, ठीक है। द आर्किलो वाब्रुडियन कॉम्प्लेक्स इसे कहते हैं, इज एन कॉम्प्लेक्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल कल्चर इन द लेवेंट, ठीक है। लेवेंट जो है कि कंट्री है, इसके बारे में आप सर्च जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको लोकेशन का आइडिया लग जाए कहाँ पे ये है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द लोअर पैलेथिक इट फॉलोज द असुलियन, मतलब असुलियन को ये फॉलो कर रहा है, मतलब असुलियन के बाद का ट्रेडिशन है। एंड प्रिसीडेट्स द मोस्टेरियन, इट इज आल्सो कॉल्ड द मुघारन ट्रेडिशन। अच्छा, आप इसके बारे में इतना जान लीजिए कि ये जो है कि आपका लोअर पैलेथिक जो आपका कल्चर ट्रेडिशन है असुलियन के बाद का है और मोस्टेरियन के पहले का है। इतना आपको ध्यान रखना है कि जब भी कभी मोस्टेरियन वर्ड आपके सामने आ जाए तो इतना समझ लीजिएगा कि मोस्टेरियन का मतलब मिडिल पैलेथिक काल का बात हो रहा है और बेसिकली यूरोप से संबंधित है, ठीक है। मोस्टेरियन नाम आते ही मिडिल पैलेथिक आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, बात समझ रहे हैं। तो इतना जो है कल्चर हम लोगों ने डिस्कस किया। अब आगे वेयर दे लिव्ड एंड वाई, मतलब वो कहाँ पे रहे और क्यों रहे, ठीक है। कहाँ पे रहे आपको पता होगा, पर क्यों रहे इसके बारे में भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। द लोअर पैलेथिक जिसकी रेटिंग है 1.5 से लेकर के 2 लाख ईयर एगो, ठीक है, मतलब 15 लाख से लेकर के 2 लाख इसकी रेटिंग है मोटा मोटा। जब अर्लीस्ट की बात होगी तब मिडिल पैलेथिक की रेटिंग होगी 3,85,000। आगे बढ़ते हैं। एज रिप्रेजेंटेड इन वर्चुअली ऑल रीजन्स ऑफ इंडिया, मतलब आपको जो है कि पूरे इंडिया में मिलता है। इसका जो लोकेशन है लोअर पैलेथिक का पूरे इंडिया में मिलता है, कुछ पार्ट को छोड़ के, जैसे केरला हुआ, कुछ और भी स्टेट है, उसके बारे में आपसे बात करूंगा। अभी आगे बढ़ते हैं।
बट नॉट श्रीलंका। श्रीलंका में आपको लोअर पैलेolithic नहीं मिलता है, ध्यान रखिएगा। द एज इज डिस्टिंग्विश बाई मोस्ट प्रिमिटिव स्टोन टूल्स, मतलब कि जो प्राचीनतम जो स्टोन टूल्स है उससे जो है कि इनको पहचाना गया है, ठीक है। ह्यूमन ड्यूरिंग द एरा ग्रुप टुगेदर इन स्मॉल बैंड्स। स्मॉल बैंड्स का मतलब छोटे छोटे ग्रुप में इस समय जो मानव था छोटे छोटे ग्रुप में रहा करता था। एंड वर इन्वॉल्व इन, मतलब वो क्या करते थे, गैदरिंग प्लांट्स, मतलब जो आपके पेड़ पौधे होते थे उनसे जो है कि किस तरीके से वो चीज़ों को, खाने पीने वाली चीज़ों को निकालते थे, उनको इकट्ठा करते थे, गैदरिंग करते थे। फिशिंग, फिशिंग का मतलब ये हुआ कि जो है मछलियाँ मारने का काम करते थे और हंटिंग करते थे। अब देखिए ध्यान रखिएगा, ये फिशिंग और हंटिंग कहाँ करेंगे, जहाँ पे पानी का सोर्स होगा, ध्यान रखिएगा। इसीलिए जो है कि मैक्सिमम टाइम ये नदियों के किनारे रहे हैं। आगे देखिए, दे लिव्ड मोस्टली इन द केव्स। केव्स में क्यों क्यों रहेंगे, क्योंकि केव्स अक्सर ऊपर होते हैं, ऊंचाई पे होते हैं और थोड़ी सेफ जगह रहता है, पानी बरसात हर चीज़ से, ठीक है। एंड ट्रीज, पेड़ के ऊपर रहते हैं ताकि जानवरों से बचा जा सके। बैंक ऑफ द रिवर्स, बैंक ऑफ द रिवर, पहली बात तो यहाँ इनके पास पानी का सोर्स है। सेकेंड, जो जानवर यहाँ पे आएंगे पानी पीने के लिए उनको हंटिंग करने के लिए इनके लिए ईजी होगा, ऊपर से पत्थर गिरा देंगे या कुछ भी किसी तरीके से उसका मतलब समझ रहे हैं ना, जानवर को मार देंगे और उनके लिए जो है कि खाने पीने का व्यवस्था हो जाएगा। साथ में मछलियाँ भी रहेंगी पानी में ही, तो मछलियों से भी इनका खान पान चलता रहेगा। बात समझ रहे हैं, इसलिए इन्होंने इस लोकेशन को चूज किया। आई होप कि आपको बात समझ में आ चुकी होगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि व्हाट वाज द डाइट ऑफ लोअर पैलेolithic पीपल। ये खाते क्या थे, हालांकि अभी आप जान चुके हैं यहाँ पे क्या खाते थे, फिर भी आप थोड़ा बहुत जान लीजिए कि इस टाइम के लोग क्या खाते थे। द लोअर पैलेolithic डाइट वॉज बेस्ड ऑन द कंजम्पशन, मतलब जो ये खाते थे जो बचाते थे, क्या है वो देखिएगा। स्कैवेंजर एटलीस्ट बाय एसुलियन मोड 2 पीरियड 1.4 मिलियन ईयर एगो हंटेड लार्ज साइज ऑफ एलिफेंट, मतलब ये बड़े जानवरों को मार रहे थे, ठीक है। उस टाइम लोअर पैलेolithic में ये जो है कि ढूंढ के जो है कि जो बड़े जानवर थे जैसे कि एलिफेंट हो गया, राइनोसोरस हो गया, हिप्पोपोटामस हो गया, एंड मीडियम साइज जैसे हार्स, कैटल, डियर, ठीक है, मतलब घोड़े हो गए, कैटल मतलब जिनके पास 4 पैर होते हैं, ठीक है, जिसमें गाय बैल भैंस जो भी मतलब आती हूँ, ठीक है, सब आ जाएंगे उसमें। डियर हो गए, मैमल्स हो गए। दे वर नॉट अवेयर ऑफ एग्रीकल्चर, पॉइंट शुड बी नोटेड कि यहाँ पे मतलब इनको एग्रीकल्चर की जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है। तो इनका मोस्टली काम हंटिंग गैदरिंग था। गैदरिंग मतलब कि इकट्ठा करना। मान लो कि जानवरों को मार दिए, उसी समय जो है कि जिनको लेके जाना पड़ा कुछ खाए पिए और बाकी बचा के लेके चले गए, गैदरिंग कर रहे थे, समझ गए, हंटिंग गैदरिंग। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कि वेन ह्यूमन कंट्रोल ऑन फायर, ठीक है, मतलब कि मानव ने आग पे कंट्रोल कब किया। थोड़ा सा इनके बारे में कुछ फैक्ट्स इसको देख लीजिए। क्लेम्स फॉर द अर्लीस्ट डिफिनिटिव एविडेंस ऑफ कंट्रोल ऑफ फायर बाय ए मेंबर ऑफ होमो, ऐसा माना जाता है कि होमो के कोई मेंबर था, ठीक है, जैसे होमो इरेक्टस हो गया, ठीक है, उसके बाद होमो सैपियंस हो गया, होमो इरगास्टर हो गया, बहुत सारे मतलब होमो की प्रजातियां हैं, ठीक है। तो इनके ऐसा मानना है कि कोई मेंबर था जिसने जो है कि आग पे कंट्रोल किया। डेटिंग इसकी है 1.7 से लेकर 2.0 मिलियन। 1.7 का मतलब होगा 17 लाख से लेकर के 20 लाख के बीच में इसकी डेटिंग जा रही है होमो की। एविडेंस फॉर द माइक्रोस्कोपिक ट्रेसेस ऑफ वुड एस, ठीक है, मतलब वुड एस की जो है कि माइक्रोस्कोपिक जो है कि ट्रेस किया गया है, मतलब उस पर रिसर्च किया गया है। एंड कंट्रोल यूज ऑफ फायर बाय होमो इरेक्टस, ऐसा मतलब कि इनको इन्फॉर्मेशन मिला है उससे कि होमो इरेक्टस ने सबसे पहले जो है कि आग पे कंट्रोल किया रफली 1 मिलियन ईयर एगो। रफली मतलब मुश्किल से कह सकते हैं आप 1 मिलियन मतलब 10 लाख साल पहले। मतलब जो विद्वान है, मैक्सिमम विद्वान यही मानते कि होमो इरेक्टस ने आज से लगभग 10 लाख साल पहले मतलब 1 मिलियन पहले आग पे कंट्रोल किया था। मोटा मोटा अब इतना आपका कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो चुका। सो आप जितने भी क्वेश्चंस हैं एक एक करके डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे है जो है पॉल टर्नल, जो कि एक फ्रेंच विद्वान है। सबसे पहले जो है कि प्रीहिस्टोरिक शब्द का प्रयोग किसने किया, पॉल टर्नल ने किया। कब किया, 1833 में, ठीक है। तो प्रीहिस्टोरिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है कि पॉल टर्नल ने किया। अब यहाँ थोड़ा सा इस मैप को समझ लेते हैं। ये आपका है पैलेolithic एज, जो कि 3 भागों में डिवाइड है, मैंने पहले इस बारे में बात कर चुका हूँ। ये आपका लोअर पैलेolithic की डेट है 3.3 मतलब 33 लाख से लेकर 3,85,000 तक, ठीक है। इसके बाद इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो अर्लीस्ट डेट आपका 3,85,000 है मिडल पैलेolithic का, और वहाँ से लेकर के 45,000 तक। फिर अपर पैलेolithic का है आपका 45,000 से लेकर के 12,000। मेसोलिथिक का है 12,000 से लेकर के 7,000 और 7,000 से लेकर के 2,400 तक। मतलब आप इतना मान के चलिए कि बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं मेसोलिथिक के
जो कि हड़प्पन के कंटेम्प्रेरी है, इतना आपको ध्यान रखना है। आगे आप देख सकते हैं जो आपका न्योलिथिक है 8000 से लेकर के 3000 BC, और अभी तक के रेट में सबसे अर्लीस्ट साइट आपका मेहरगढ़, ध्यान रखिएगा न्योलिथिक के मैटर में मेहरगढ़ आपका सबसे अर्लीस्ट साइट है, ठीक है। और इधर बात करेंगे तो लोहरा देवा है अर्लीस्ट इंडिया में। इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात हो तो मेहरगढ़, अगर इधर की बात हो तो लोहरा देवा, संत रविदास नगर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है पप्पू एंड कलीग्स, मतलब हर कलीग्स फाउंड द आर्कोलॉजिकल एविडेंस डेटिंग बैक टू 3,85,000 ईयर एगो फ्रॉम अतरमपक्कम इन साउथर्न इंडिया मिडल पैलोथिक। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था, अभी आपको पता ही होगा, तो इसका करेक्ट आंसर था 3,85,000, ठीक है। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 4 देखते हैं कि द मोस्ट कन्वीनियंट स्टार्टिंग पॉइंट इज 30 मई 1863 व्हेन आरवी फूड जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई एस्टेब्लिश 1851, मतलब जीएसआई की स्थापना कब हुई थी 1851 में। फाउंड अ पैलोलिथिक इम्प्लीमेंट्स अ हैंडेक्स, ध्यान रखना है 1863 में क्या मिला था, हैंडेक्स मिला था। किसको मिला था, रॉबर्ट ब्रूस फोर्ड को मिला था, जो कि फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री हैं। इन अ ग्रेवल पिट आप पल्लवरम, कहाँ से मिला था, ग्रेवल पिट पल्लवरम से मिला था, जो कि चेन्नई के आसपास का एरिया है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ही लेटर क्लेम दैट हिज डिस्कवरी ऑफ पैलोलिथिक क्वाड्राइड इम्प्लीमेंट्स, मतलब जो इनको पैलोलिथिक मिला था इम्प्लीमेंट्स वो क्वाड्राइड का था, और कहाँ से मिला था, लेटराइटिक फॉर्मेशन से मिला था। बाद में इन्होंने क्या क्लेम किया था कि लेटराइटिक फॉर्मेशन से जो है कि मुझे हैंडेक्स मिला था, इतना आपको ध्यान रखना है। तो लेटराइटिक को भी आपको भूलना नहीं है। फोर्ट डिड एक्सटेंसिव वर्क इन साउथ इंडिया एंड गुजरात, ठीक है, एंड पब्लिश मेनी रिपोर्ट्स, दैट्स वाई कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री। समझ रहे हैं आप, इनका काम कहाँ है, साउथ इंडिया में प्लस गुजरात में है। तो आपको ध्यान रखना है कि साउथ इंडिया प्लस गुजरात में किसने काम किया है, आरबी फोर्ड ने काम किया है, रॉबर्ट ब्रूस फोर्ड। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर जो 5 है, मेजर हिगुस्टन, ठीक है, हिगुस्टन्स डिस्कवरी ऑफ अ चर्ट कोर एंड फ्लैग्स अ नेटिव इनकैम्पमेंट नियर द पोर्ट ब्लेयर इन द अंडमान आइसलैंड। आपको ध्यान रखना है कि जो मेजर हिगुस्टन है, इनका जो है कि इन्होंने कहाँ से चर्ट कोर और प्लस फ्लैग्स के जो है कि स्टोन टूल्स पाए, अंडमान से। मेजर हिगुस्टन का जो है काम कहाँ है, अंडमान में है, इतना आपको ध्यान रखना है कि इनका संबंध अंडमान से है, और इन्होंने अंडमान से जो है कि चैटकोर एंड फ्लैग्स को ये खोजे थे। आगे बढ़ते हैं, इन अप्रैल 1865 में क्या हो रहा है कि किंग एंड फुट डिस्कवर्ड पैलोलिथ्स इन द कडप्पा एंड कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश। तो जो कडप्पा डिस्ट्रिक्ट है, कडप्पा एंड कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश का, यहाँ पे किंग जो कि फ्रेंड है किसके, आरबी फुट के, ये डिस्कवर करते हैं क्या, पैलोलिथिक, मतलब पहाड़ के स्टोन टूल्स। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 7 है, द फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ पैलोलिथ्स इन बंगाल वाज मेड बाई वेलेंटाइन बाल, ठीक है, बॉल ऑफ द जीएसआई, मतलब वेलेंटाइन बाल जो है कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थे, और इन 1865 इन गोपीनाथपुर इन बांकुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल, मतलब गोपीनाथपुर साइड का नाम है, बांकुरा डिस्ट्रिक्ट है, बंगाल में इनको जो है क्या मिलता है, पैलोलिथ्स मिलता है, ठीक है। पहला इनको जो है कि एविडेंस मिलता है पैलोलिथ्स का, किसको, वैलेंटाइन बॉल को। बात समझ रहे हैं, तो आप इनको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि बंगाल में किसने बॉल खेला, वैलेंटाइन ने, आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, पॉइंट नंबर 8 है, जिसमें लिखा है कि क्या है, इन इंडिया लोअर पैलोलिथिक हैज़ 2 डिफरेंट कल्चर। फर्स्ट है चॉपर चॉपिंग एंड पेबल कल्चर, ये कहाँ का है, नॉर्थ वेस्ट सोहन कल्चर, द सोनार पेबल टूल असेंबलीज। तो ये चॉपर चॉपिंग आपको पता है कि चॉपर चॉपिंग जो कल्चर, पेबल कल्चर आपका ये जो है कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान का जो एरिया है, सोहन कल्चर उधर है, उधर ही है, सोन नदी भी है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको पेबल टूल कल्चर भी मिलते हैं, मतलब वहाँ पे क्या हुआ है कि पेबल के ऊपर जो है कि चॉपर चॉपिंग ये सब चीज़ें बनाई गई हैं, पेबल टूल का ज़्यादातर प्रयोग किया गया है, ठीक है। फादर ऑफ सोहन कल्चर कौन है, डी.एन. वाडिया, इतना आपको ध्यान रखना है, फादर ऑफ सोहन कल्चर डी.एन. वाडिया है। और एच.डी. संकालिया का भी कुछ काम है सोहन कल्चर पे, इतना आपको ध्यान रखना है, उनको कुछ टूल्स मिले थे, कहाँ से, सोहन कल्चर से, हैंड एक्सेस मिले थे, ठीक है। आगे चलते हैं, हैंडेक्स कल्चर मद्रासिन कल्चर, अच्छा हैंडेक्स कल्चर जो है मद्रासिन कल्चर के नाम से जाना है ऑफ साउथ इंडिया। तो जो साउथ इंडिया में है वहाँ पे क्या है, आपको हैंडेक्स मिलते हैं, इसके बारे में हम लोग साथ पहले बात कर चुके हैं, नोन एज द वाई फेस
और हैंडेक्स क्लीवर ट्रेडिशन। ठीक है, तो बाइफेशियल मैंने आपको पता है, बाइफेशियल मतलब दोनों तरफ दार होगा, बाइफेशियल होगा। हैंडेक्स कल्चर कहाँ मिल रहा है आपको? साउथ इंडिया में मिल रहा है, जिसे मद्रासियन कल्चर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चॉपर चॉपिंग वर्ड फर्स्टली यूज बाई, मतलब चॉपर चॉपिंग सबसे पहले वर्ड किसने यूज किया? H.N. मोवियस ने यूज किया था। किसने? H.N. मोवियस। वही अगर हम बात कर ले मद्रासियन कल्चर नाम किसने दिया, तो कृष्ण स्वामी जो कि आर्कियोलॉजिस्ट है साउथ इंडिया के, ठीक है, इन्होंने जो है कि मद्रासियन कल्चर नाम दिया था। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 13 है एनिमल रेसिड्यू फाउंड इन टाइनी लोअर पैलेolithic टूल्स रिवील्स देयर यूज इन बजरी। अच्छा, आपको ध्यान रखना है कि कुछ रिसर्च आए हुए हैं, आप इसको सर्च भी कर सकते हैं नेट पे, कि जो एनिमल है मतलब जो जानवर थे उनके ब्लड, उनके जो है कि जो भी चीज़ें मतलब काटने पीटने पे लगती हैं, ठीक है, टाइनी लोअर पैलेolithic टूल्स में मिले हैं। जब उसका अध्ययन किया गया तो पता चला कि वो जो है कि जो एनिमल हैं जानवरों के ब्लड्स के मतलब उसमें कुछ चीज़ें देखने को मिली, जिससे ये मालूम पड़ा कि इसका काम ये लोग जो है कि जानवरों को काटने फाड़ने चीरने में यूज़ किया करते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टोन टूल्स यूज इन लोअर पैलेolithic एज और चॉपर चॉपिंग एंड हैंड एक्सेस। तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन से मतलब स्टोन यूज़ किए गए हैं इस समय। चॉपर चॉपिंग एंड हैंड एक्सेस यूज़ किए गए हैं। चॉपर चॉपिंग हैंड एक्सेस का संबंध किससे है? लोअर पैलेolithic से। इतना आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आस्किंग कम्पिटिटिव एग्जाम्स। अभी तक तो इतना हो गया आपका जो है कि ये पूरे नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इसलिए मैंने इसको जो है कि यहाँ पे लाया। और आपको ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं कई बार। ठीक है, और मैं भी कुछ क्वेश्चंस को रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में और ज़्यादा घुस जाए। आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर यहाँ पे है मतलब 1 है, जिसमें अर्लीस्ट स्टोन टूल डेटेड अप्रॉक्सीमेटली 2.5 मिलियन ईयर एगो वर फाउंड एट। ये जो है कि सितंबर 2020 के यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन है। आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शंस को कैसे आपको पढ़ना है। पॉइंट मतलब ए ऑप्शन है हदार, सेकेंड है आपका ओल्डवाइगास, थर्ड है लोकलेलेई और फोर्थ है आपका डी ऑप्शन दमनीसी। तो जो आपका हदार है, हदार की रेटिंग है 2.5 मिलियन ईयर एगो, जो कि इथोपिया का एक साइट है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपको क्या मिल रहा है? 2.5 मिलियन डेटिंग आपको यहाँ पे स्टोन टूल का मिल रहा है। कहाँ पे? हदार पे। जबकि अगर हम ओल्डवाइगास की बात करें तो उसकी रेटिंग है 1.89 मिलियन, जो कि तंजानिया में है। लोकलेलेई की बात करें तो उसकी रेटिंग है 2.3 मिलियन, ठीक है, केन्या की साइट है लोकलेलेई। इसकी रेटिंग कितनी है? 2.3 मिलियन का मतलब 23 लाख साल इसकी रेटिंग है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद दमनीसी है, इसकी रेटिंग है 1.85 टू 1.78 मिलियन, और ये जॉर्जिया की साइट है दमनीसी। ठीक है, सब यहाँ पे जो है कि मानव से संबंधित एविडेंसेस मिले हैं। तो ये चारों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको करना क्या है कि आप एक क्वेश्चन पकड़िए इस तरीके से और चारों को इस तरीके से सॉल्व करिए। उन चारों को जो है कि आप नेट पे सर्च मारिए, आपको कुछ ना कुछ आइडिया लग ही जाएगा। थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हदार के बारे में। हदार क्या है? हदार इज एंथ्रोपोलॉजिकल एंड आर्कियोलॉजिकल साइट। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिकल मतलब क्या होता है कि ऐसा साइट जो मानव संबंधित हो, वहाँ पे मानव कुछ एविडेंसेस मिले हो। ठीक है, कहाँ पे है? इन इथोपिया इन द अर्ली 1970 एंड वॉज लेड बाई द अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब मानव वैज्ञानिक डोनाल्ड जॉनसन। ठीक है, 1970 के दशक में जो है कि इनका काम इधर हुआ डोनाल्ड जॉनसन का। हिज टीम डिस्कवर्ड अ 40% कंप्लीट फीमेल स्केलेटन ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रेंसिस। ध्यान रखिएगा, ठीक है, पहले आपका अफ्रेंसिस आता है, फिर अरानेमिस, फिर अफ्रीकिनस। ठीक है, और कितना मिल रहा है? 40% कंप्लीट फीमेल स्केलेटन इनको मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है इनको? हदार से। एंड ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रेंसिस बिकेम पॉपुलरली नोन एज द लूसी। लूसी का नाम आपने सुना ही होगा, जिसे मदर ऑफ ऑल ह्यूमन भी कहते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। लूसी का नाम क्या है? मदर ऑफ ऑल ह्यूमन। डेटेड टू 3.2 मिलियन ईयर एगो, मतलब 32 लाख साल डेटिंग है किसकी? ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रेंसिस की, जिसका नाम है लूसी। कहाँ से मिली है? हदार से। और ये हदार कहाँ है? इथोपिया में। किसको मिला है? डोनाल्ड जॉनसन को। ये जो है कि अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। इतना आपको ध्यान रखना है। इसकी रेटिंग है 3.2 मतलब 32 लाख साल जिसकी रेटिंग है। और ये इसके इनके साथ हुआ क्या था? इनका अध्ययन किया गया कि 40% स्केलेटन का। तो मालूम पड़ा कि जो लूसी थी ये लेडीज थी, और ये जो है कि किसी ऊंचे पेड़ से गिरकर इनका डेथ हो गया था। इतना आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अर्लीस्ट डेटेड साइट ऑफ लोअर पैलेolithic इन इंडिया। तो आपका क्या है? अतरमपक्कम है, जिसकी रेटिंग है 1.5 मिलियन मतलब 15 लाख डेटिंग है किसका? अतरमपक्कम का। हुंसगी है, पैसरा है, टिकोड़ा है, सबके बारे में मैं आपसे आगे बात करूंगा डिटेल में। देखते हैं। हुंसगी इज अ ताल्लुक ऑफ यादगिरी डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, इंडिया। ठीक है,
मतलब हुंसगी क्या है, एक तालुका है यादगिरी डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटका में। अ नंबर ऑफ अर्ली पैलोलिथिक साइट हैव बीन फाउंड इन हुंसगी एक्सक्यूटेड बाय के पदैया। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हुंसगी की खुदाई किसने किया है, के पदैया, प्रोफेसर के पदैया ने किया है, डेटेड 5 लाख BC। कितनी डेटिंग जा रही है, 5 लाख हुंसगी की। उसके बाद चलते हैं एक्सकवेशन एट पैसरा डिस्ट्रिक्ट। पैसरा आपको पता है बिहार में है, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। 1984 से लेके 88 के बीच में, मीन्स 1984 से लेके 88 के बीच में जो है कि बिहार में एक्सकवेशन होता है, जो कि एक असोलियन साइट है, वेयर वी हैव एविडेंस ऑफ पोस्ट होल्स। पोस्ट होल्स का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कहीं आपने झोपड़ी जो है आपने बनाया है, तो झोपड़ी बनाने के लिए आप वहाँ पर होल करते हैं, ठीक है। अगर आप बांस गाड़ रहे हैं या कुछ भी गाड़ रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ करेंगे, तो जो आप होल होता है इसे ही आप जो है पोस्ट होल्स कहते हैं, जिससे मिलने के बाद ये मालूम होता है कि यहाँ पर कभी ना कभी झोपड़ी बनाई गई थी जिसमें लोग रहा करते थे। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको पोस्ट होल्स मिल रहा है एंड हट रिमेन्स मिल रहा है। मतलब मोटा मोटा समझ लीजिए कि अगर आपको पोस्ट होल्स मिल रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे जो है कि झोपड़ियों के एविडेंस मिलते हैं। एविडेंस ऑफ हैबिटेशन फ्लोर भी यहाँ मिलता है, मतलब यहाँ पे लोग रहे हैं, ठीक है। एक्सक्यूटेड बाय प्रोफेसर बिरला जायसवाल एंड PC पंत, 2 लोगों ने वहाँ पे खुदाई की है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जो है वहाँ पे खुदाई किसने किया है और वहाँ से क्या मिले हैं। तो आपको पता चल गया है कि वो असोलियन साइट है, वहाँ से आपको प्राचीनतम झोपड़ियों के एविडेंस और पोस्ट होल के एविडेंस आपको मिलते हैं। और यहाँ पे खुदाई किस यूनिवर्सिटी ने कराया, रिसेंटली अगर आपने क्वेश्चन देखा होगा तो आपको मालूम होगा कि ये भी पूछा गया है कि कौन से विद्वान किस यूनिवर्सिटी से उन्होंने कहाँ खुदाई कराई है। तो आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पे खुदाई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तरफ से हुआ था। एंड पैसरा हैड आल्सो बीन अ कैंप साइट ऑफ मेसोलिथिक सेटलर्स इन 6 मिलेनियम BC, मतलब 6000 BC के आसपास जो है कि वहाँ पे मेसोलिथिक पीपल भी रहे हैं। कहाँ पे, पैसरा में। आगे हम चलते हैं टिकोड़ा। टिकोड़ा का नाम सुना ही होगा आपने, राजस्थान डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में, एक्सक्यूटेड बाई SB ओटा एंड सुषमा जी देव। और यहाँ पे खुदाई किसने किया है, ASI डेक्कन कॉलेज। ASI मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्लस डेक्कन कॉलेज, दोनों ने मिलकर के जो है कि यहाँ पे खुदाई कराया है। कहाँ पे, टिकोड़ा साइट है। टिकोड़ा जो है कि अभी एक असोलियन साइट है, जिसकी रेटिंग लोग जो है कि मतलब अभी तो कुछ खास मतलब क्लियर रेटिंग नहीं है, बट कुछ लोग 14 लाख 10 लाख 12 लाख कुछ ऐसे ही कहते हैं। अभी हम इसके बारे में नहीं जाएंगे, रेटिंग हमारे पास नहीं है, या अगर है तो मुझे नहीं पता है। आगे चलते हैं, आप सर्च कीजिएगा। अतरमपक्कम इज एन ओपन एयर पैलोलिथिक साइट सिचुएटेड नियर द मेंडरिंग ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम ऑफ द रिवर कोर्त्याल। तो आपको ध्यान रखना है कि अतरमपक्कम कोर्त्याल वैली में है, इतना आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट ऑफ चेन्नई, मतलब नॉर्थ मतलब उत्तर, वेस्ट मतलब पश्चिम, उत्तर पश्चिम ऑफ चेन्नई की, ठीक है, तमिलनाडु। यहाँ से क्या मिल रहा है आपको, 1.5 मिलियन यहाँ की रेटिंग जा रही है। एक्सक्यूटेड बाई शांति पप्पू एंड अखिलेश कुमार, इतना आपको ध्यान रखना है। ये 2 लोग यहाँ पे खुदाई किए हैं, शांति पप्पू और अखिलेश कुमार। वैसे बात समझ रहे हैं, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। आप आगे चलते हैं। इन वेलन वैली UP द रिसर्च वॉज कैरिड अंडर द डायरेक्शन ऑफ GR शर्मा ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। नियरली 44 आर्कियोलॉजिकल साइट्स वर डिस्कवर्ड इन द वैली रिलेटेड टू लोअर पैलोलिथिक, ठीक है। मतलब प्रोफेसर GR शर्मा के निर्देशन में बेलन वैली में और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ से लगभग 44 आर्कियोलॉजिकल साइट जो कि लोअर पैलोलिथिक थी वो खोजी गई। कहाँ, बेलन वैली में, ठीक है। और बेलन रिवर क्या है, बेलन रिवर जो है कि ट्रिब्यूटरी है टोन्स रिवर का। टोन्स एक रिवर है जिसकी जो है कि सहायक नदी है बेलन रिवर, इतना आपको ध्यान रखना है। राइजिंग फ्रॉम कैमूर हिल्स, और कहाँ से निकलती है, कैमूर हिल से मीट्स टोन एट द बाउंड्री ऑफ UP एंड MP। मतलब टोन्स एट द बाउंड्री ऑफ, मतलब कि ये जो है कि कहाँ से निकलती है, बेलन रिवर कैमूर हिल से, और ये मिलती है कहाँ पे, UP MP के बॉर्डर पे टोन्स रिवर से मिलती है। इतना आपको ध्यान रखना है। कितनी बार एग्जाम में पूछा है कि जो है कि बेलन रिवर किसकी सहायक नदी है, इतना आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़े। द टर्म पैलोलिथिक मीनिंग लिटरली मीन्स क्या होता है, ओल्ड स्टोन एज, वॉज कॉइन्ड बाय द इंग्लिश एरिस्टोक्रेट जॉन लुबक। तो आपको ध्यान रखना है कि जॉन लुबक ने सबसे पहले 1865 में पैलोलिथिक्स प्लस नियोलिथिक का नाम दिया था, इतना आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 5 पर, रॉबर्ट ब्रूस फूड ऑफ द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया एन आर्टिफैक्ट विच कल्चर। ये रिसेंटली भी आया था, ठीक है, नेट एग्जाम में, कि जो इनको मिला था, हैंड एक्सेस मिला था यहाँ से पल्लवरम से, वो किस टाइम पीरियड का था, ठीक है। तो आपका था लोअर पैलोलिथिक पीरियड का, इतना आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़े। पॉइंट नंबर 6 है आपका, आदमगढ़ इन होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट MP ऑन द बैंक ऑफ द नर्मदा रिवर। और ये जो है कि एक रॉक शेल्टर साइट है, किसके द्वारा खोदा गया है, RV जोशी के द्वारा 1978 में। मीन्स RV जोशी हैड एक्सप्लोरेटेड दिस साइट आदमगढ़।
इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 है अनागवाड़ी साइट बगलकोट डिस्ट्रिक्ट में है, घटप्रभा रिवर पे, एक्सक्वेटेड बाई R.S. पप्पू 1974 में यहाँ पर खुदाई चली थी अनागवाड़ी, ध्यान रखना है आपको। ये सब लोअर पैलियोलिथिक साइट है जितनी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं तरमपक्कम कोरत्याल रिवर वैली एक्सक्वेटेड बाई संदीपू, ये हो चुका है। आगे चलते हैं भीमबेटका रायसेन डिस्ट्रिक्ट MP में है और ये जो है कि विंध्यान रॉक शेल्टर में पड़ता है, एक्सक्वेटेड बाई V.S. वाकणकर एंड VN मिश्रा। 2 लोगों ने यहाँ पे खुदाई की है, V.S. वाकणकर प्लस VN मिश्रा। इनके बारे में एक बार याद रखिएगा, फादर ऑफ रॉक आर्ट जो है कि V.S. वाकणकर को कहते हैं, ठीक है। और आपको पता है भीमबेटका में जो है कि 600 से ज़्यादा रॉक पेंटिंग्स मिले हैं, तो ये सब भी चीज़ें आप जानते रहिए। आगे चलते हैं, जो पॉइंट नंबर 10 है चिरकी निवासा साइट का नाम है, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है, ऑन द बैंक ऑफ प्रवरा रिवर। ध्यान रखिएगा किस रिवर किनारे है, प्रवरा रिवर किनारे है चिरकी निवासा, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है, एक्सक्वेटेड बाई गुदरून कार्विनस, ठीक है। किसने खुदाई की है, गुदरून कार्विनस। ये भी एग्जाम में आया हुआ है कई बार, आपको ध्यान रखना है। 1981 से लेकर 83 में यहाँ पे खुदाई चली थी, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है यहाँ पे गुदरून कार्विनस के बारे में कि ये जो है कि जर्मन थी या शायद जर्मन ही थी, ठीक है, ये आर्कियोलॉजिस्ट थी और इनकी जो है कि हत्या कर दी गई थी पुणे में। अगर आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो आप पढ़ सकते हैं गूगल पर डाल के। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 11 है डिडवाना नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान, ठीक है। डिडवाना जो है कि नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में लोअर पैलियोलिथिक साइट है और ये सैंडून साइट है। सैंडून मतलब बालू के जैसा, मतलब इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा कभी कि सैंडून साइट किसे कहते हैं, ठीक है। साइट एक्सक्वेटेड बाई VN मिश्रा एंड गिलार्ड। किसने खुदाई किया है, VN मिश्रा प्लस गिलार्ड ने खुदाई किया है डिडवाना में, इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 12 नंबर में दुर्गादी नाला जो कि निमाड़ डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, और ये दुर्गादी नाला किनारे ही स्थित है, स्ट्रीम किनारे स्थित है, मतलब बेड, स्ट्रीम बेड, ठीक है। एक्सक्वेटेड बाई JJ अरमांड। JJ अरमांड ने कहाँ खुदाई की है, दुर्गादी नाला, इतना आपको ध्यान रखना है। दुर्गादी नाला JJ अरमांड, ऐसे याद करिएगा। पॉइंट नंबर 13 है गंगापुर नासिक, गंगापुर साइट है नासिक महाराष्ट्र में, बैंक ऑफ द गोदावरी रिवर किनारे स्थित है। RV जोशी एंड अरुण कुमार 2 आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पर जो है खुदाई किया है, कहाँ, गंगापुर, जो कि नासिक महाराष्ट्र में, इतना आपको ध्यान रखना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 14 है गुटियम एंड एसोसिएटेड साइट्स, कहाँ पे है, चेंगलपट्टू में है, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। रॉक शेल्टर साइट है, एक्सक्वेटेड बाई ASI मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पे खुदाई किया था 1962 से 64 के बीच में, ठीक है। कहाँ पे, गुडियम केव, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हुंसगी है जो कि वैचपल यादगिरी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में है, एक्सक्वेटेड बाई K पदया एंड MD पेट्राग्लिया, इतना आपको ध्यान रखना, आगे शायद हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो है कि ईसामपुर, कहाँ पे, ईसामपुर है, ईसामपुर जो है कि आपका यादगिरी डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटका में है और प्रोफेसर K पदया एंड पेट्राग्लिया ने यहाँ पे खुदाई करा है और इसकी रेटिंग है शायद 12 लाख के आसपास ईसामपुर का, ठीक है। आगे चलते हैं, जयाल फॉर्मेशन जो कि नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है, एंड ओपन एयर साइट, मतलब क्या हुआ, खुला हुआ साइट है, मतलब पानी नहीं सब पड़ता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक्सक्वेटेड बाई VN मिश्रा, ठीक है, जयाल फॉर्मेशन एक्सक्वेटेड बाई VN मिश्रा 1980 में। आगे चलते हैं 18 नंबर पे कुलियाना मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है, एन ओपन एयर साइट एक्सक्वेटेड बाई बोस एंड सेन 1948 में। आपको एक बात ध्यान रखना है, कुलियाना वाज फर्स्ट लोअर पैलियोलिथिक साइट जो कि खोदा गया था, खुदाई कराई गई थी। कुलियाना फर्स्ट लोअर पैलियोलिथिक साइट है, कहाँ पे, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है और बोस एंड सेन ने यहाँ पे खुदाई करी थी, इतना आपको ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 19 क्या है, ललितपुर झांसी UP एंड ओपन एयर साइट एक्सक्वेटेड बाई R सिंह। इनका पूरा नाम नहीं पता है और मिला भी नहीं मुझे कहीं, तो R सिंह ही आप समझिए। ललितपुर झांसी UP एक्सक्वेटेड बाई R सिंह। इसके बाद आपका है 20 नंबर पे महादेव पिपरिया, होशंगाबाद MP में है, नर्मदा नदी किनारे स्थित है, अलवियल प्लेन में है, एक्सक्वेटेड बाई SG सुबेकार। महादेव पिपरिया SG सुबेकार, महादेव पिपरिया SG सुबेकार। इन दिस वे यू कैन क्रैम द थिंग्स, राइट। पॉइंट नंबर 21 नागार्जुनीकोंडा कृष्णा रिवर किनारे स्थित है, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में है, एक्सक्वेटेड बाई ASI और ASI के तरफ से जिसने खुदाई किया तो उनका नाम था सुब्रमण्यम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 22 में देखते हैं कि नक्जर खुर्द साइट है, सीधी डिस्ट्रिक्ट MP में है, एन ओपन एयर साइट एक्सक्वेटेड बाई VD मिश्रा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 23
पैसरा जो कि मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में है, इसकी ये तो जस्ट अभी हुआ है, दोबारा रिपीट हो रहा है। 24 समाधियाला भावनगर डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है और ये जो है कि कुलूभर नाला के किनारे स्थित है, एक्सक्रेटेड बाई एस चक्रवर्ती 1978। ठीक है, समाधियाला जो है कि भावनगर डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है। समाधियाला गुजरात की लोअर बर्ती साइट है। आगे चलते हैं 25 नंबर, सिंघावल सेकेंड सिद्धि डिस्ट्रिक्ट एमपी में है, एन ओपन एयर साइट एक्सक्रेटेड बाई एम कंजार एंड जीएन पाल। सिंघावल सेकेंड सिद्धि डिस्ट्रिक्ट एमपी में है। ठीक है, लोअर बर्ती साइट है, एम कंजार एंड जीएन पाल ने यहाँ पे खुदाई करी थी। जीएन पाल जो है कि इलाहाबाद के प्रोफेसर रह चुके हैं शायद। ठीक है, और इसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 26, बदमदुरई। ठीक है, ये जो है कि दिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में है, एन ओपन एयर साइट है, लोअर पल्ती साइट है। इसके बाद आपका यदियापुर गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में है, एन ओपन एयर साइट एक्सक्रेटेड बाई प्रोफेसर के पदया। उसके बाद जो है कि गिदलूर है जो कि कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में है, एन ओपन एयर साइट मतलब खुला हुआ साइट है, एक्सक्रेटेड बाई सौंदराजन। गिदलूर सौंदराजन एन ओपन एयर साइट इनका इन आंध्रा। ठीक है, इसके बाद आपका क्या है, भीम बांध जो कि मुंगेर डिस्ट्रिक्ट बिहार में है, एन ओपन एयर साइट एक्सक्रेटेड बाई बोस एंड सिंह। बोस और सिंह मिलकर भीम बांध की खुदाई की है, कहाँ पे, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट बिहार में। उसके बाद 31 नंबर है माही रिवर वैली जो कि बड़ौदा गुजरात में है, एन ओपन एयर साइट एक्सक्रेटेड बाई बी सुब्बा राव। ठीक है, बी सुब्बा राव ने कहाँ खुदाई किया है, माही रिवर वैली। ठीक है, बी सुब्बा राव ने माही रिवर वैली में खुदाई करा था जो कि बड़ौदा गुजरात में पड़ता है, एन ओपन एयर साइट। उसके बाद 32 पॉइंट देखते हैं। 32 में जो है कि साबरमती, ठीक है, करजन एंड ओरसंग रिवर वैली में इन सबरकांठा एंड बांसकांठा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में ये पड़ता है, एन ओपन एयर साइट एक्सक्रेटेड बाई रजिश संकालिया। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि साबरमती, करजन एंड ओरसंग वैली में किसका काम है, एस.डी. संकालिया का काम है, प्रोफेसर एस.डी. संकालिया। इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है बर्न फॉर आर्कियोलॉजी, BURNFOR और आर्कियोलॉजी। ठीक है, आगे चलते हैं। और एस.डी. संकालिया का सबसे इंपॉर्टेंट साइट है लंगनाज, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कोई भी एग्जाम होता है लंगनाज से क्वेश्चन कुछ ना कुछ बनता ही है। आगे चलते हैं, बोरी साइट ऑन द बैंक ऑफ द कुकड़ी रिवर। कुकड़ी रिवर कई बार आया है कि किसके किनारे बोरी स्थित है, कुकड़ी किनारे स्थित है, वैली पुणे महाराष्ट्र, एन ओपन एयर साइट एक्सक्रेटेड बाई काले एंड कोरिसेट्टार। प्रोफेसर रवि कोरिसेट्टार प्लस काले जो है कि आर्कियोलॉजिस्ट हैं, इन दो लोगों ने मिलकर जो है कि बोरी साइट की खुदाई किया। इसकी रेटिंग लोग जो है कि 12 लाख क्लेम करते हैं, कभी कहीं कुछ कम ज़्यादा भी है। ठीक है, मैं श्योर नहीं उसको लेकर के, आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, मल्लाम पूजा, कुछ लोग 14 लाख भी कहते हैं, मुझे नहीं पता। ठीक है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। इसके बाद जो है कि मल्लम पूजा एंड कन्हीर पूजा रिवर वैली जो कि पालघाट केरला में है, एन ओपन एयर साइट एक्सक्रेटेड बाई राजेंद्रन। ठीक है, अगर मैं गलत नहीं तो ये पी राजेंद्रन होंगे। ठीक है, जिसको ओडाई से जो है कि स्केलेटन मिला था किसी बच्चे का, तो ये कहाँ पे है, केरला की साइट है 2, इसको आप याद रखिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और यहाँ पर राजेंद्रन ने जो है कि खुदाई करवाई थी। इसके बाद पॉइंट नंबर 34 है अलागिरी एंड रोंगरम। ठीक है, एंड सेबालगिरी जो कि गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं, ये सब साइट्स, एंड ओपन एयर साइट एक्सक्रेटेड बाई शर्मा। अब कौन शर्मा है, ऐसा GR शर्मा है या कौन शर्मा है मुझे नहीं पता है। ये सब साइट आप ध्यान रखिए, गारो हिल्स मेघालय की साइट्स है। ठीक है, इसमें अलागिरी है, रोंगरम है, ठीक है, एंड सेबालगिरी है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। इन साइट्स के बारे में नोट्स बना लीजिएगा आप, ये सब काम देगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट्स। ठीक है, अब यहाँ पे डेट्स की बात हो रही है कि कौन सा साइट उसका डेट्स कितना है। ठीक है, आगे देखते हैं, रिवाज साइट पंजाब में है, पाकिस्तान में है। फ्रॉम ईयर वी है पैलियो मैग्नेटिक डेटिंग्स। क्या है, पैलियो मैग्नेटिक डेटिंग्स यहाँ से हुई है, जिसकी रेटिंग है 19 लाख थी पहले, अभी रिवाइज डेट आया है 2.5 मिलियन, मतलब 25 लाख के आसपास। ठीक है, इसके बाद उत्तर वेनी साइट है, जम्मू कश्मीर, जम्मू एरिया में पड़ता है, इंडिया। यहाँ से आपका वॉल्केनिक एज को जो है कि डेट किया गया है विथ फिशन ट्रैक, ठीक है, मेथड से डेट किया गया है, जिसकी रेटिंग है 1.6 मिलियन।
अभी यहाँ पर रिवाइज डेटा है 2.8 मिलियन ईयर, मतलब 28 लाख। ठीक है। फ्यूजन ट्रैक वॉल्केनिक एस, इस तरह आपको याद रखना है, फ्यूजन ट्रैक वॉल्केनिक एस, मतलब फ्यूजन ट्रैक से क्या होता है, वॉल्केनिक एस को जो है कि डेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 38 में है कि मसूल पंजाब, मसूल पंजाब, ठीक है, मसूल साइट का नाम है, पंजाब आपका जो है पंजाबी है, इंडिया फ्रॉम वेयर वी हैव द पैरामैग्नेटिक रेटिंग ऑफ 2.5। मसूल साइट है, ठीक है, कहाँ, पंजाब की साइट है, और यहाँ से आपको 2.5 मिलियन ईयर एगो की डेटिंग है, और यहाँ से पैलियो मैग्नेटिक डेटिंग है, तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका दीना साइट है, दीना साइट पाकिस्तान में, यहाँ से आपको पैलियो मैग्नेटिक डेटिंग है 600 KYR है, 600,000, ठीक है, मतलब 6 लाख की रेटिंग है, कह सकते हैं आप। इसके बाद जो है कि जलालपुर साइड पाकिस्तान में वी हैव द पैलियो मैग्नेटिक रेटिंग ऑफ 600 KYR, ठीक है, मतलब इसका साल होता है मोटा मोटा 600,000 साल, ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको। डिडवाना साइट जो है कि राजस्थान में डेटेड विद थोरियम यूरेनियम मेथड, जिसकी रेटिंग है 190 KYR, ठीक है, 1,90,000। इसके बाद जो है कि उमरेठी साइट है गुजरात की, जहाँ से थोरियम यूरेनियम मेथड का प्रयोग किया गया है, यहाँ से भी आपका 1,90,000 की रेटिंग है। इसके बाद जो साइट है आपका क्या नाम है, इसके बाद जो साइट है आपका उसका नाम है आदि चांदी वाव, गुजरात की साइट है आदि चांदी वाव, गुजरात की साइट है, यहाँ से यूरेनियम थोरियम रेटिंग है, जिसकी रेटिंग है 69,000, ठीक है। इसके बाद जो है कि लक्ष्मी नाला निवासा, जो कि महाराष्ट्र की साइट है, यहाँ से आपका थोरियम यूरेनियम रेटिंग है, जहाँ पे रेटिंग है आपका 3,35,000 से लेकर के 0.8 मिलियन, मतलब 8 लाख तक की रेटिंग यहाँ से मिलता है लक्ष्मी नारायण निवासा से। इसके बाद बोरी साइट है महाराष्ट्र में, वॉल्केनिक यहाँ से डेट किया गया है विद पोटेशियम आर्गन, इसकी रेटिंग आपको जा रही है 6,70,000 से लेकर के 5,38,000 के बीच में, ठीक है। शुरू में यही लोग 14 लाख तक क्लेम कर रहे थे, पता नहीं कैसे कर रहे थे, खैर देखते हैं आगे। पॉइंट नंबर जो है कि 46 है, मोरगांव साइट है, ठीक है, यहाँ से जो है कि पैलियो मैग्नेटिक डेटिंग की गई है, जिसकी रेटिंग है 8 लाख, ठीक है, 0.8 मिलियन मतलब 8 लाख हो गया। आगे चलते 47 नंबर जो पॉइंट है आपका, यहाँ से आपका है यदुरवाड़ी साइट है कर्नाटका में, यहाँ से आपका थोरियम यूरेनियम डेटिंग है, जिसकी रेटिंग है 3,50,000 साल, ठीक है। आगे जो पॉइंट नंबर 48 है, यहाँ से आपकी रेटिंग जो है कि सदाब साइट है, बैचपल वैली में है, जो कि बैचपल वैली कहाँ पे, वो कर्नाटका में है, ठीक है। यहाँ से थोरियम यूरेनियम रेटिंग हुई है, जिसकी रेटिंग है 2,90,000 साल। इज इट क्लियर? ध्यान रखिएगा, इसको आप नोट्स बना सकते हैं, रट्टा मतलब रट्टा ही मार सकते हैं, जैसे भी आपको तैयार करना है तैयार कर लीजिए। इसके बाद जो है कि आपका तेगीहल्ली है, बैचपल वैली में, कर्नाटका में साइट है, यहाँ से आपका थोरियम यूरेनियम रेटिंग है, जिसकी रेटिंग है 287,000 से लेकर के 287,000 से लेकर के 385,000 के बीच में है, ठीक है। इसके बाद आपका इसामपुर है, हुंसगी वैली में, कर्नाटका में है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन स्पिन रिजोनेंस डेटिंग यहाँ से की गई, जिसकी रेटिंग 1.27 मिलियन, मतलब मोटा मोटा आप कह सकते हैं 12 लाख रेटिंग जा रही है इस्लामपुर की। अच्छा, आपको ध्यान रखना जो रेटिंग्स की गई है ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि फलाना साइट पे कौन सी रेटिंग की गई है, ठीक है। इसके बाद 51 चलते हैं, फ्रामोत्तरम पक्कम कोरतैल वैली तमिलनाडु, बरीड स्टोन टूल हैव बीन डेटेड, मतलब जो जमीन के अंदर से जो स्टोन टूल मिले उसकी डेट की गई है विद द पैलियो मैग्नेटिक डेटिंग 1.51 मिलियन ईयर को, मतलब 15 लाख साल डेटिंग की गई है। इसके बाद क्वेश्चन है जो कि आपका आरपीएससी या कॉलेज लेक्चर एग्जाम में पूछा गया है, किसके नेतृत्व में एसआई द्वारा भारत में सर्वप्रथम उत्खनन का आरंभ किया गया। इसका करेक्ट आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में जो है कि एसआई द्वारा सर्वप्रथम उत्खनन कराया गया। उसके बाद जो है कि 53 वाला जो है नंबर क्वेश्चन है, पुरातात्विक सामग्री की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है, यह किसका कथन है। यह है कथन है राहुल साकृत्यायन का, जो कि एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 के एग्जाम में पूछा गया। उसके बाद जो है कि क्वेश्चन नंबर 54 है, किस क्षेत्र को भारतीय प्राग इतिहास का टेक्स्ट बुक कहते हैं, ठीक है। ये आपका यूपी हायर एग्जाम में आया था 2018 में। इसका करेक्ट आंसर है बेलन वैली को कहते हैं इतिहास का टेक्स्ट बुक, प्राग इतिहास का कहते हैं टेक्स्ट बुक, किसको कहते हैं, बेलन वैली को। आपको पता है कि यहाँ लोअर पैलेसिक से लेकर के आपका मेसोलिथिक पीरियड तक के जो है कंटिन्यूअस सीक्वेंस आपको मिलते हैं बेलन घाटी से, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम पूरा पत्थर काल के उपकरण कहाँ से मिले हैं, पल्लवरम से मिले। भारत में सर्वप्रथम पूरा पत्थर काल के उपकरण कहाँ से मिले हैं, पल्लवरम से मिले हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो है कि 2001 में कहाँ पर एक पूरा अस्मीकृत मानव शिशु कपाल प्राप्त हुआ था,
यही मैं आपसे बात कर रहा था पी राजेंद्रन के बारे में। साइट का नाम है ओदे, कुछ लोग ओदई भी कहते हैं, ओडई भी कहते हैं। इसकी रेटिंग जो है कि 1,66,000 वर्ष मानी गई थी। पी राजेंद्रन जो है कि प्रोफेसर हैं, केरला यूनिवर्सिटी के रह चुके हैं, इनका ऐसा मानना था। ठीक है, आगे चलते हैं। 57 में जो है कि प्रागैतिहास युग में मानव कहाँ रहता था, तो मानव रहता था मचान में, कंदराओं में, झोपड़ियों में। ठीक है, ये टीजीटी 2010 के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। इसके बाद देख लेते हैं कि प्राचीन पाफाड़ युग के निवासियों को किस विषय का ज्ञान था, तो इनको ज्ञान था शिकार करने का। पीजीटी 2004 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पाफाड़ के लोग थे उनको किस विषय ज्ञान था, तो उनको भाई शिकार का ज्ञान था, हंटिंग गैदरिंग ज्ञान था, ध्यान रहना। इसके बाद 59 हैंडेक्स एंड क्लीवर आदि उपखड़ किस पाफाड़कालीन परंपरा का परिचायक है, मतलब जो आपका हैंडेक्स एंड क्लीवर ये किस परंपरा को जो है कि शो करता है, तो लोअर पैलेolithic जिसे निम्न पाफाड़काल भी कहते हैं, इस परंपरा का परिचायक है हैंडेक्स एंड क्लीवर। ये आपका हिस्ट्री और जीआईसी 2003 में और लेक्चरर के एग्जाम में 2009 में आया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 वह है किस स्थान से मानव जीवाश्म फॉसिल के अवशेष स्वस्थानीय पुरापाषाणी उपकरणों के साथ मिले हैं। इसका करेक्ट आंसर है हाथनोरा, जो कि यूजीसी नेट एग्जाम 2015 में पूछा गया था। उसके बाद जो है कि क्वेश्चन नंबर 61 हाथनोरा में पुरापाषाणिक मानव की खोज की गई थी, किसके द्वारा, AK सोनकिया के द्वारा, अरुण कुमार सोनकिया के द्वारा। इसके बाद 62 में जो है कि 62 क्वेश्चन जो है आपका प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, भीमबेटका, 2013 के पीएचडी एग्जाम में पूछा गया था। इसके बाद 63 जो क्वेश्चन है प्रागैतिहास के अध्ययन का विषय है, मतलब जो आपका प्रागैतिहास या प्रेहिस्ट्री है ये किसका अध्ययन करता है, तो ये अध्ययन करता है निरक्षर समाजों के इतिहास का अध्ययन करता है। पीएचडी एग्जाम 2005 में हिस्ट्री वाले में पूछा गया था। इसके बाद जो है कि 64 नंबर जो क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम पूर्वपाषाणकालीन उपकरण राबर्ट ब्रूस फूड को कब मिला था, करेक्ट आंसर है 1863 में मिला था। इतना आपको ध्यान रखना, यूपीपीएससी प्री एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और हिस्ट्री में भी 2003 में पूछा गया था नेट एग्जाम हिस्ट्री में। इसके बाद जो है कि 65 नंबर जो क्वेश्चन है प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता है, क्रोमैग्नॉन मानव के नाम से जाना जाता है, यूपीपीएससी प्री एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, सिंहावल एक पुरास्थल है, किसका है, निम्न पुरापाषाणकाल संस्कृत का, मतलब लोअर पैलेolithic का है। ये भी जो है कि यूपीपीएससी के एग्जाम में 2006 में आया हुआ था। इसके बाद रॉबर्ट ब्रूस फूड जिन्हें भारत में प्रथम पूर्व पाषाणिक उपकरण खोज के मूलतः थे, मतलब आरवी फूड क्या थे, जिन्होंने पहला जो है कि स्टोन टूल खोजा था, ये एक जो है कि जियोलॉजिस्ट थे, एक भूवैज्ञानिक थे, यूपीपीएससी और जो है कि हिस्ट्री एग्जाम में पूछा गया था, इतना आपको ध्यान रखना है। आगे मैं कम से कम 100 क्वेश्चन और लेके आऊँगा लोअर पैलेolithic संबंधित, मगर अभी नहीं, बाद में, इसके बाद आएंगे और आपसे बात करेंगे मिडल पैलेolithic के बारे में। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, एंड अगर आपको लगता है कि शेयरेबल है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा।